हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को नववर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। क्या हाल है मित्रों? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक बार सारे बच्चे आए। माध्यम का प्रभाव। शादी का कोट पहना के भिजवा दिया ऐसा कि चलो निकलो। आज दूल्हे दूल्हा बन के जाओ आप। अरे ना बेटा, शादी का नहीं है दोस्त। वैसे आपको पता है शादी में काला कोट नहीं पहनने की परंपरा है हमारी तरफ। तो ये शादी का नहीं है भाई। पर किसी की शादी का तो होगा ही, मेरी का नहीं तो हाँ की ना। चलो दोस्त, लास्ट वाली क्लास में आपको एक बात मैंने सिखाई थी भाई। क्या बातें सिखा दी सर आपने? माध्यम भरने पर खेला हमने किया भाई। अब सुनो दोस्त, ध्यान से सुने। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई कि क्या सर, ध्यान से सुनना दोस्त। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं दोस्त। चश्मा लाया नहीं हूं, कैसे लगाऊं चश्मा, है ना? ब्लेजर है, ब्लेजर नहीं होता बेटा, ब्लेजर होता है। ब्लेजर ब्लेजर। बिलेजर, बिलेजर है। नॉट ब्लेजर। हमारे यहाँ ब्लेजर नहीं मिलता है, हमारे यहाँ बिलेजर मिलता है। चलो दोस्त, मेरे अगर प्यारे प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर दिया भाई, अपनी पीठ थपथपा लेना और आनंद ही आ जाएगा भाई। मैं तो नाचूंगा इसके बाद। गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे। अरे भाई, सुबह सुबह माहौल नहीं सेट करना है। ये देखो दोस्त। चलो ये लो, ये ले भाई। यहाँ का माध्यम के है। हाँ, दूरी आप कुछ भी ले लो भाई। ये दूरी ले लो आप T1। हाँ सर, या ठीक है D/2, D/2 ले लो। क्वेश्चन अलग है दोस्त, क्वेश्चन ही अलग है। यहां पर हवा है। हाँ, अब आपसे ये कहा कि साहब ये तो है पॉजिटिव प्लेट। क्वेश्चन साथ साथ बनाए हमेशा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं सच में नाचूंगा, और नहीं किया तो भाई तुम्हें बाड़े में बंद कर दूंगा मैं गधा बना के अभी। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? ये प्लस का क्यों, ये माइनस का क्यों? क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें क्या पूछा जा रहा है? कुछ गधों ने आंसर भी निकाल दिया है। बेटे, क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बाकी है क्वेश्चन? आपको गिराफ बनाना है, जिराफ नहीं बनाना है, गिराफ बनाना है। गिराफ किसके बीच में बनाना है गिराफ? सुनते रहो तुम। आपको गिराफ बनाना है वोल्टेज, विभव और दूरी के बीच में। Vx ग्राफ बनाना है, ये दूरी। dB ले सकते हो। आपको क्या बनाना है बेटा? गिराफ बनाना है। हाँ, बनाओ दोस्त, उसमें क्या है। आज नाए हुआ लग रहा हूं क्या? अरे भाई, क्या बात है, क्या बात है। चलो। इन्फिनिटी वालों को कमबैक किट मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्त, कमबैक किट आपको डिलीवर नहीं होगा, आपको बेच मिलेगा। गिराफ नहीं बना? अरे भाई क्या बात कर दी सर। मैंने कहा नहीं बना भाई। एक बात बताओ, वे बराबर क्या होता है? इधर ध्यान से सुनना।
क्या E बराबर होता है माइनस dv बाई dx? हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। थैंक यू बच्चों, प्रेम है ये तो आपका। कटोरा नहीं बनेगा बेटा, अब बना दो कोई, अब बना दो। क्या dv बराबर माइनस का e dx? यस सर। ढाल ऋणात्मक है, हाँ, नीचे की तरफ बढ़ेगा, सीधी रेखा बनेगा। क्या बनेगा? सीधी रेखा। हाँ सर, तो तकलीफ बहुत ज्यादा है इधर। अगर ये ग्राफ आपने बना दिया होता भाई, ये ग्राफ इतना करने के बाद भी आपने बना दिया, ए गधेड़ा पेरा बोला, अभी बना दूंगा गोला। हाँ हाँ, अब बना दे। कुछ गधे अभी भी चांद बना रहे हैं। सीधी रेखा बनेगा, पर तकलीफ ये है भाई कि आप देखो भाई साहब, यहां पर खेला ही अलग है। यहां से यहां तक वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये E1 और ये E2। तो ऐसा नहीं है कि भाई दोनों जगह अलग अलग माध्यम है, ये अलग अलग दूरियों के लिए, कि पूरा यहां से ऐसे सीधा सीधी रेखा ऐसे आ गया ना दोस्त, कि सर यहां से सीधी रेखा ऐसे आ गया ना दोस्त। इस रेखा में भी रेखा है, इस रेखा में भी रेखा है भैया, बनेगा ऐसा ही, पर दोनों का ढाल अलग अलग है मित्र। यही तो खेल है, ये गलत है अगर आपने ऐसा बनाया। इतना हिंट देने के बाद अब सही बना के बता दे भाई। बनेगा सीधे रेखा ऋणात्मक ढाल का। भाई यहां का वोल्टेज 0 मान ले, यहां का V मान ले, तो अधिकतम वोल्टेज मान लो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। हाँ, अब मुझे तो ये बताओ कि यार ये खेल कैसे करूं भाई? अब ध्यान से सुनना, यही खेला है, बाद में समझ नहीं आएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप ऐसा लिख सकते हो, अगर हवा की बात करें तो V1 सिग्मा माइनस का बाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा dx। हाँ, ये जो ढाल है नेगेटिव में है, हाँ, और ये जो V2 है, हाँ, ये बनेगा दोस्त क्या? माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के dx। हाँ, अब बता ढाल नेगेटिव में कहां की ज्यादा है? ढाल नेगेटिव में कहां की ज्यादा है? इन दोनों में। ये ढाल है, हाँ सर ये ढाल है, ये भी ढाल है, हाँ। अरे हाँ या ना, कौन सी ढाल ज्यादा है? ऋणात्मक में कौन सी ढाल ज्यादा है, ये वाली या ये वाली? नेगेटिव में ढाल कौन सी ज्यादा है? ये वाली, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यहां के का भाग देते, नेगेटिव में ढाल क्या हो गई? कम, ये ढाल ज्यादा है। जब हम y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे, ढाल ऋणात्मक है, हाँ, ढाल धनात्मक होती थी तो ग्राफ ऐसे चलता था, ये थीटा ऐसे, हाँ कि ना? अगर ढाल ऋणात्मक है तो ग्राफ ऐसे चला लें अपन, ये नीचे और ये माइनस का थीटा, हाँ या ना? क्या माइनस का θ1 ज्यादा होगा, हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूं ये θ1 ग्रेटर देन θ2 है? अरे बोलो ना, हाँ या ना? अगर मैं यहां से ऐसे ढाल देखूं और ये कोण θ1, हाँ, और फिर मैं यहां पर अब नीचे और बनाऊंगा भाई, यहां से यहां तक वो θ2 ढाल वाला, तो ये θ1 है, तो ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, ये θ2 नहीं आया। आया क्या? ये थीटा ज्यादा रहेगा, ये थीटा कम रहेगा। बोल आया है क्या? अरे बोल आया है क्या? ये ढाल ज्यादा इसलिए इस नेगेटिव एंगल को ज्यादा लिया है, और इस नेगेटिव एंगल को क्या लिया है? कम लिया है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ गई है? बड़ा आसान था, पर भाई साहब खेला तगड़ा था, खेला तगड़ा था भाई। क्या आपको ये बात समझ आई है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं लाला।
बहुत बहुत, जिनका भी आज जन्मदिन है भाई, खूब आशीर्वाद, खुश रहो। आया बेटे, आया रे मिटू, अरे बेटो आया। भाई साहब बड़े आराम से देखो, डरे नहीं दोस्त। क्या वाई वाई समानुपाती एक्स तो दिख रहा है ना गधे, ए गधेड़ा, वाई समानुपाती माइनस का एक्स दिख रहा है ना, तो ये ढाल ही तो है, वाई बराबर माइनस एम एक्स नहीं दिख रहा है क्या? तो ये ढाल ऋणात्मक है। ऋणात्मक ढाल का मतलब टेन थीटा को नेगेटिव ले लेना, थीटा नेगेटिव ले ले, तो थीटा ऐसे पॉजिटिव लेता था। अब ऋणात्मक ढाल का जब तो ग्राफ बनाएगा ये वाई और ये एक्स, तो पॉजिटिव ढाल का तो ऐसे जाता, नेगेटिव ढाल का ऐसे जाएगा, तो ये थीटा बढ़ेगा तो ढाल बढ़ेगी नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ढाल ये थीटा 1। हाँ, और अगर मैं कहूं कि दूसरे का थीटा कम है तो ये थीटा कम हो जाएगा, ढाल कम होते ये थीटा 2, ऐसे बनाया है। इसमें क्या रो रहा है भाई? ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1 और ऐसे ये थीटा 2। अब मैं ये क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से, मतलब ऐसे अच्छे तरीके से नहीं, और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ और भी दे सकता था बेटा। धारिता तो इनफाइनाइट है, किसने कहा इनफाइनाइट है धारिता? कौन है भाई ये? कौन है ये? धारिता 0 है? गधा है क्या तू? गधा है क्या? वोल्टेज 0 है, धारिता कैसे 0 होगी? गधा है क्या? एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर मैं यहां का 0 मान लूं, उस केस में मैंने आपको बताया था, यहां का 0 मान लो और यहां का v, तो ये ग्राफ यहां टच हो जाएगा, जरूरी थोड़ी यहां का 0 ही होगा। अरे हाँ या ना, वो तो मान लेते हैं हम। यार तुम आदमी हो कि पजामे हो भाई? एक बार और, एक बार और देख, धारिता कब 0 बोल दी भाई? कौन है ये भाई? वापस से फिर से क्वेश्चन देख भाई, प्राण निकल गए आधों से ज्यादा के भाई, ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है। वापस देख पूरा, और सामने देखना भाई, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं। ये 0 तो मैंने मान के सिखाया था। अरे गधा, मतलब तुम लोगों को यार मैं बारे में बंद कर दूंगा। अरे मत करे मत करे। वापस देख गधा, एक बात तो तय है कि a बराबर तो जानता है माइनस डीवी बाई डी एक्स होगा। हाँ, डीवी बराबर माइनस ए डी एक्स। हाँ, अब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा ध्यान से सुनना। इन दोनों प्लेटों, इस संधारित्र के लिए बना रहे, यहां वोल्टेज है v और यहां है दूरी d, d दूरी है। क्या यहां का वोल्टेज 0 है क्या? नहीं, पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज ज्यादा होगा, नेगेटिव का क्या होगा? नेगेटिव का क्या होगा भैया? कम होगा। हाँ कि ना? अगर मैं 0 मान लूं तो यहां का v मान लूंगा मैं। अगर मान लो यहां का विभवांतर कितना है? v है। अगर मैंने मान ले यहां v मान लिया तो यहां का v वोल्टेज कितना मानूंगा? 2v, क्योंकि विभवांतर तो हमेशा क्या रहेगा? v ही रहेगा ना। अगर मैं कहूं कि ये वोल्टेज विभवांतर v है, यहां का v मानूंगा तो यहां का 2v मानूंगा। अरे हाँ कि ना? वो तो माना था भाई, समझ गया? जब यह दूरी 0 है तो क्या वोल्टेज 0 है? नहीं है, तो ग्राफ यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत। जब यहां पर यह दूरी 0 है, यहां से स्टार्ट किया, तो क्या यहां वोल्टेज 0 है? नहीं है। अब तो 0 वो मानना तो वो तो अपनी कला है भाई, वो डिपेंड करता है डाटा पे। मैं तो ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं भाई। जब दूरी 0 है तो वोल्टेज 0 है क्या? पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज 0 है? गधा है तू? वोल्टेज 0 है पॉजिटिव प्लेट का? नहीं है ना? तो ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से होगा। अब ग्राफ सीधी रेखा का बनेगा या टेढ़ी रेखा का बनेगा, गोला बनेगा, कटोरा बनेगा, वो किससे? इक्वेशन से पता चलेगा। क्या भाई मैं इसको v लिख दूं और इसको माइनस, हवा की अगर बात करें v1, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये x हो जाएगा। क्या ये y बराबर ये mx से तुलना करेगा तो क्या ढाल ये ऋणात्मक नजर नहीं आ रहा? ये ढाल है कि नहीं है? हाँ या ना? ढाल है ये। हाँ, ऐसे ही अगर तो v2 लिखेगा तो ये माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट k और ये x, क्या ये ढाल है m2? हाँ या ना? ढाल ऋणात्मक में कौन सी ज्यादा है? मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव, क्या बता रहे हैं कि ढाल ऋणात्मक है, पर ज्यादा कौन सी है? ये नेगेटिव ढाल ज्यादा है और वो कम है। हाँ कि ना? अब समझ आ रहा है?
अगर ढाल पॉजिटिव होते तो वाई एक्स ग्राफ कैसे बनाता था? पॉजिटिव ढाल का मैं तेरे को बता देता हूं। पॉजिटिव ढाल का ऐसे बनाता था और थीटा ऐसे लेता था, ये एंटी क्लॉकवाइज। ढाल नेगेटिव है तो वाई एक्स ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे, और ये तेरा थीटा। हाँ या ना? जिसके ढाल ज्यादा होगी उसका ये थीटा क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो ग्राफ बनेगा ये सीधी रेखा, तो यहीं से तो एंगल देखेगा एक्स अक्ष से। अगर तूने ये थीटा 1 बनाया है, ध्यान से सुन ले, फिर रोना मत अब की बार। अब तूने ये पहला ग्राफ बना दिया भाई, ठीक है? तूने ये पहला ग्राफ बना दिया भाई, ठीक है सर। थोड़ा सा मैं कलरफुल बना देता हूं, ये लो सर, बना दिया दोस्त। हाँ, तूने कहा यार ये थीटा 1 है। हाँ, मैंने कहा अब यहां से यहां तक बनेगा तो वही नेगेटिव ढाल का, पर इन दोनों का अगर ये थीटा 1 है और वापस तू एक्स अक्ष से एंगल देखकर बनाएगा, क्या बनाएगा? एक्स अक्ष से एंगल देखकर बनाएगा, तो कहां तक के लिए बनाएगा? यहां तक के लिए। अगर तो जीरो मान रहा है, यहां का उल्टे जीरो दिया हुआ है और यहां का भी, तो सीधा यहां टच करेगा। नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या करेगा भाई तू? फिर कहीं ऊपर छोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अगर जीरो मान लिया तो मैं नीचे टच कर दूंगा, नहीं माना जीरो तो मैं ऊपर कहीं छोड़ दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्र बोलिए, बात समझ आई क्या? हाँ या ना? पर अब बात आती है कि ये जो रेखा बनेगी ये इसी की लाइन में सीधी नहीं बनेगी, ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी। तो आंसर है उसका ढाल कम है तो ये थीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये नेगेटिव वाला थीटा क्या हो गया भैया? ये थीटा 2। हाँ कि ना? यानी कि थीटा 1 ग्रेटर देन क्या रहेगा? थीटा 2। क्या अब बात समझ में आई है? हाँ या ना? आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एंगल यहां से देता है, ये थीटा 1 और ये क्या? ये थीटा 2। वो तो बराबर ही रहेगा, ये जेड बन रहा है भाई। यहां से दे दे, यहां से दे दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या अब तो बात समझ में आई है? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ गया भाई मेरे? अब तो समझा होगा। कॉपी कर भैया, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सही बता रहा हूं। जेई में बहुत पूछे हैं ऐसे। अभी एक और करते हैं, मजा आएगा। लैंग्वेज कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा और ग्राफ पूछेगा। लैंग्वेज क्या होता है? डायग्राम का ग्राफ पूछा है भाई, लैंग्वेज क्या करेगा इसमें? क्या लैंग्वेज लिखाऊं भाई इसमें मैं? डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है कि ग्राफ बनाओ इस कैपेसिटर के लिए। एक और देख, ये जो भी तुझे समझना है अपनी लैंग्वेज में लिख ले, और ग्राफ मैंने तुझे बना के बता दिया कैसे बनाए। एक और कराऊंगा, अगर वो तूने कर दिया तो तेरे सारे डाउट एकदम क्लियर। एक और देख। ले भाई, डायग्राम साथ साथ बना। ये वैरायटी देखो आप क्वेश्चन की बेटा, मजा ना आए तो कहना। 2K और ये ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। हाँ, और इसी के नीचे आपको ग्राफ बनाना है। किसके बीच में बनाना है ग्राफ? आपको वही, यार थोड़ा डायग्राम को मैं सही करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। आप तो बना लो भाई, ताकि मेरे ग्राफ अच्छे बने भाई। वी एक्स ग्राफ बनाना है, बनाओ दोस्त। वी एक्स ग्राफ बनाओ।
मतलब दूरी के साथ यस। अब आप मुझे ध्यान से सुनना और समझना चीजों को भाई। खुद से बनाए, अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा दोस्त, नाचेगा तू। उसने कहीं नहीं बोला है कि वोल्टेज जीरो लेना है एक तरफ का। तो बस तू ग्राफ बना के बता दे भाई, या जीरो मान के ही बता दे। चल मैं ले लेता हूं, यहां का वोल्टेज जीरो है, यहां का वी वोल्ट है। अब बना दे भाई, तेरी सारे कंफ्यूजन दूर। पहली बात तुझे पता है कि ग्राफ यहां से चलना स्टार्ट करेगा ऐसे, ठीक है। हाँ सर। फिर ग्राफ भाई साहब जैसे ये आएगा, अगर आप यहां पर बहुत ध्यान से देखो, देख ध्यान से सुन, फिर ग्राफ बनेगा ऐसे। हाँ, इसका ढाल क्या होगा, नेगेटिव में कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू के हैं, यहाँ के हैं, यहाँ टू के हैं, यहाँ का विद्युत क्षेत्र कम है, तो ढाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर सेम इसी की रेखा में इतने ही एंगल पर ऐसे, ये और ये दोनों का ढाल क्या रहेगा, समान। अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, और ये क्या है, थीटा थ्री, तो बता क्या रिलेशन है। क्या बेटा थीटा वन बराबर थीटा थ्री ग्रेटर देन थीटा टू, हाँ या ना? बोल, आया है क्या, आया है क्या, अरे आया है क्या, अरे आया है क्या, अरे आया है क्या? मजा आया कि नहीं आया? अब बता भाई, क्या आपको ये बात समझ आई है मित्र? अरे यही तो मजा है दोस्त, यही मजा है। एक और बना दे अगर तू मेरा बच्चा है तो, एक और बना दे अगर तू मेरा बच्चा है तो। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा सेम ग्राफ आपको बनाना है, ई और विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में यस, ई एक्स ग्राफ बनाना है। ई और एक्स, ये एक्स दूरी है, डी ले ले, कुछ भी ले ले। क्लियर है दोस्त? मजे से सीखो यार चीजों को, बढ़िया से सीखो भाई, और ज्यादा लोड नहीं लेना जीवन में दोस्त, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बढ़िया से सीख लो। आपको पता है कि यहां का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के। यहां का विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट के, और ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के। क्या विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो खत्म बात भाई। क्या नियत ग्राफ बनेगा ये ऐसा? अरे बोलो, अरे बोलो बोलो। ये विद्युत क्षेत्र, ये और ये बराबर और ये कम है, हाँ, तो फिर ये ऐसे, अभी पूरा बना दूंगा बढ़िया से, और फिर ये ऐसे, खत्म। कैसे बनेगा बाबू, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा रे बाबू? क्रिस का सुना दूंगा, ज्यादा करेगा तो भी। हाँ, ए भैया, कह देगी नहीं आया है। आया क्या? आया बेटा। वैद्युत क्षेत्र और दूरी का तो बहुत आसान है, ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के, और ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट टू के। नहीं सुनाएंगे, ले बेटा ग्राफ बना ले। क्या आप इस प्रकार के ग्राफ कर लोगे? तो इसको लिख लो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, MEQ। मिक्यू, 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 मिक्यू लिख लो भाई। क्या लिख लो? मिक्यू। नीट 2026। नहीं सुनाएंगे मामा, मामा नहीं सुनाएंगे।
का समझ नहीं आया है। वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है भाई, वैद्युत क्षेत्र नियत होता है समांतर प्लेट के कारण। यार अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण यार क्या ही कर रहा है भाई, कौन है ये गधा। यह सिग्नल डायग्राम के जैसा है बिल्कुल। आगे बढ़े दोस्त, बोलना लाला। लाले हमको उठा ले। चल कल का कुछ याद है क्या, देखे लाले को। अच्छा किसी को अब तो नहीं लग रहा भाई हम बहुत पीछे चल रहे हैं, प्लानर देख लेना भाई। अकॉर्डिंग टू प्लानर आज कैपेसिटर खत्म होना है, और कैपेसिटर लगभग हम 95% कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जेई के क्वेश्चन बाकी है बस। हाँ हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, मस्ती के साथ पढ़ो यार, क्या लोड लेना है। देखो दोस्त, अगर ये आपने कर दिया तो अपनी पीठ थपथपा लेना, बस आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा ये के 2 के यहाँ 3 के, हाँ, और यहाँ 4 के, और यहाँ पे है ये पूरा 5 के। अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा तो मैं और एक रेखा ड्रॉ कर देता हूं, बढ़िया मोटी सी। सीधी करो सर। समझ आ रहा है तुझे? तुझे पहला तो ये करना है भाई, ये d/3, ये भी d/3, और ये भी d/3। पहले बता कितने कैपेसिटर बनेंगे, कितने कैपेसिटर हैं। ये ऊपर a/2 है और ये नीचे भी a/2 है। कितने कैपेसिटर बनेंगे? 1 2 3 4 5। कितने? 5 कैपेसिटर, ये तो तय है। कितने संधारित्र बनेंगे? 5 बनेंगे। अब इनका आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। ये आपके लिए इस वैरायटी का सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी दोस्त। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा इससे ज्यादा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर अलग वैरायटी पे हम खेलने वाले होंगे। अभी 5 कैपेसिटर बनेंगे, आप इसको सीरीज और पैरेलल में करके बताओ भाई। जोड़ो, इसका सर्किट डायग्राम बना के बता दो, बस वहीं से काम हो जाएगा। बाकी तो आपको सब आता है। जिसने सीरीज पैरेलल का खेल बना दिया भाई, यार पानी किसने गर्म किया, ये क्या पड़ा हुआ है इसमें देखो भाई। धोखे नहीं करता क्या गर्म, तो मैंने पिया नहीं। आपको चेक करना है कितने जनों ने ऐसा बनाया। कितने जनों ने सेम बनाया है? कितने जनों ने सेम बनाया? तुम बकरी मत बनो, तुम गधा बनो। अगर तुमने सेम बनाया मैं मत करो, तुम गधा बनो और बाड़े में बुझ जाओ।
कल ही सिखाया गधों को। ये और ये पैरेलल हो ही नहीं सकता यार, ये और ये पैरेलल हो ही नहीं सकता। क्या कर रहा है भाई? यहां का विद्युत क्षेत्र बराबर है क्या? विभवांतर बराबर है इन दोनों का। फिर क्या करे सर? ये जो बीच वाला दिख रहा है इसको तोड़ लो। तुम बकरी मत बनो, तुम गधा बनो, तुम वही बने रहो बस। देख, क्या मैं इसको भी तोड़ सकता हूं? ऊपर भी 5K और नीचे भी 5K, हाँ या ना? ये जो सेम है, मैं अलग डायग्राम बनाता हूं तेरे लिए भाई, इसमें नहीं करता हूं काटा कूटा। बेटा क्वेश्चन तो बना ही लेगा। देख, मैं ऐसा करता हूं, इसको दो पार्ट में तोड़ लेता हूं, ये तो कर ही सकता हूं। अब ये मत के ना गधों की तरह 5K/2 हो जाएगा। 5K/2 नहीं होगा, वो तो 5K रहेगा। वो तो पदार्थ के बारे में बताता, उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो नीचे वाला भी 5K, ठीक है। ये जो एक था बीच में फंसा हुआ था, इसको ऊपर आधा कर लो, नीचे आधा कर लो, अब हो गया आपका खेल। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर 3 ये सीरीज में, नीचे 3 सीरीज में, फिर पैरेलल में ऐसे। इधर देख, इधर ये, हाँ, और ये और ये, हाँ या ना? इसको C1, C2, C3, C4, C5, C6 आया? बेटा समझ में आने के लिए तो पढ़ना पड़ता है। कल की क्लास में बहुत तरीके से सिखाया था, उसके बाद भी आप लोगों को मैं कर रहे हो गधों की तरह। अब कोई कहे C1 कैसे लिखे, तो भाई देख, मैं तुझे C1 लिखवा देता हूं। C1 लिखना है तुझे A/2 ε0 D/3 और ये K। C2 में लिखवा देता हूं A/2, इसका भी क्षेत्रफल आधा ε0 D/3 और ये 5K। C3 में लिखवा देता हूं A/2 ε0 D/3 और ये 3K। कैलकुलेशन आपको करना है भाई। कैलकुलेशन तक तो तब पहुंचेंगे ना जब सर्किट में तब्दील करेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे चला गया इस वैरायटी में, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर करेंगे वहां तक बेटा जहां तक जरूरत है। इररेलेवेंट भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए इररेलेवेंट था आपसे नहीं पूछा जाएगा। 3 में नहीं भाई, 2 में ही पूछ ले, कैसे ही कर ले। आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि हाँ यार ऐसे करना है, कैलकुलेटिव लेंदी हो जाए भाई। एक ही क्वेश्चन आ जाए साला ऐसा जो कैलकुलेटिव लेंदी है भाई, फिर मुझे दोस्त दोगे कि अरे सर आपने ऐसा तो पढ़ाया नहीं था। तो मेरे को दोस्त तो देना मत, झापट खींच दूंगा मैं वहीं पे, कुआं में घुस के मारूंगा। बाकी ये लिख लेगा ना। अब ये देख C4 A/2 ε0 D/3 और ये 2K, इसका भी लिख लेगा, इसका भी लिख लेगा। आगे कैलकुलेट नहीं करना है, आगे कैलकुलेट आप घर पे कर लोगे भाई। अरे आया है क्या? अरे बोलो बोलो, आया है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? लिख लेगा, कर लेगा। मेरे को तो बस एक कन्वर्ट करना सिखाना था भाई, मेरा सबसे बड़ा काम वही था। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसके लिए दिल थाम के बैठ जाएं। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसके लिए दिल थाम के बैठ जाएं दोस्त। अब जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा दोस्त। और कहा जाता है कि यार यहां से पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। दिल थाम के बैठो और सामने देखें भाई, आज का मेन मुद्दा ही उसी पर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, वो सबसे इंपॉर्टेंट। नोट कर ले, भले ही आगे कैलकुलेट करना चाहे तो कर लेना, तेरी इच्छा है, नहीं करे तब भी मुझे तो ये कन्वर्ट करना सिखाना था। उसके बाद तो सीरीज पैरेलल अगर तुझे आता है, कैलकुलेशन आती है तो तू करेगा, मैं तेरे को करके भी दिखा दूंगा ना। तब भी अगर तूने प्रैक्टिस नहीं करी तो तेरे से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा। तो आगे का जो मुद्दा है भाई वो तो तुझे ही करना है। मुझे तो ये इसको सर्किट में तब्दील कैसे करना है वो सिखाना है, सबसे प्रायोरिटी वो है। उसके बाद ये 3 सीरीज में, 3 सीरीज में, फिर पैरेलल में।
तो वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो वो डाटा इस हिसाब से देगा कि मैक्सिमम चीजें कट जा रही होगी। जैसे मैक्सिमम चीजें कट जा रही होगी, ये भी सी आ जाए, ये भी सी आ जाए, मान लो कि ये सबकी धारिताएं, वो इस हिसाब से डाटा दे देगा कि सारी धारिताएं सी सी आ गया, ये भी सी सी आ गया भाई। भैया जी हाँ, अच्छा, एक कॉफी भी बनवा दो यार, बढ़िया फिर, अदरक वाली। हरिओम राठौड़, हरिओम जी कह रहे हैं सर मैं बहुत बात करता हूँ, क्या करूं, बेलन घुसा लो अपने मुंह में चुप रहोगे। समझ गया बेटा, छोड़, आगे बढ़ते हैं भैया। ऐसे मत करो यार, कुछ भी। अगला, एक आवेशित संधारित्र है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, रखा है, और बैटरी से नहीं जुड़ा है, बैटरी से नहीं जुड़ा है। मैं परावैद्युत पदार्थ भरने पर, परावैद्युत पदार्थ भरने पर आपको एक चार्ज कैपेसिटर दिया है, हाँ, जो भी आया होगा दोस्त आंसर मुझे नहीं पता आओ दोस्त, स्टार्ट करें, तैयार हैं सभी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने के लिए? 11 स्टार लगा लेना भाई। और ये भी मी क्यू है, क्या है मी क्यू, मी क्यू क्या है ये भी मी क्यू है भाई। अब सुने, एक संधारित्र जो आवेशित है, कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है और बैटरी से पृथक है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि साहब ये हमारे पास एक संधारित्र है, हाँ, ये वाली प्लेट प्लस है, हाँ, ये माइनस है, हाँ, इसकी धारिता कितनी है, सी है, धारिता कितनी है, धारिता की अगर बात करें अभी, हाँ, जब इसके अंदर हवा है, ये हवा में है, मतलब इसके अंदर माध्यम नहीं है। माध्यम भरने से पहले का डायग्राम ये है, माध्यम भरने से पहले, भरने से पहले। बाकी समझ गए होंगे आप कि मैं क्या सिखाने वाला हूं, बहुत सारे बच्चों को आइडिया लग गया होगा। ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं भाई। क्या पूछे जाते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, माध्यम भरने से पहले और माध्यम भरने के बाद। आती है मुझे तेरी याद, माध्यम भरने के बाद आती है मुझे तेरी याद। तो देख बेटा, ये माध्यम भरने के बाद का खेल इधर करेंगे, माध्यम भरने के पहले। हाँ, अब आ जाओ दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ सामने देखो। अभी कॉपी नहीं चलाएं, पेन नहीं चलाएं, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखना है। क्या करना है दोस्त? सिर्फ और सिर्फ देखना है। ये आपने माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। हाँ, अब सामने देखना भाई, ये माध्यम भरने के पहले का खेला है और ये माध्यम भरने के बाद का खेला है। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करके चलेंगे भाई, है ना। डायग्राम बार बार नहीं बनाना पड़े इसलिए मैंने इसका फोटोकॉपी बना दिया है।
धारिता की बात कर लेते हैं। बताओ अभी धारिता कितनी होगी? C बराबर होगा सर A एप्सिलॉन नोट बाई D। हाँ, बाद में धारिता क्या हो जाएगी? अगर बाद में धारिता की बात करें तो बताओ माध्यम भरने के बाद धारिता बढ़ेगी या घटेगी? यानी कि C डैश बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट D इंटू K। क्या ये C डैश हो गया KC के बराबर? यानी कि बढ़ गई। यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक आवेशित संधारित्र में कुचालक किसे कहते हैं? लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है। ए गधेड़ा, लकड़ी, रबड़, ठीक है, ठीक है बेटा। यह पहला क्वेश्चन आपका। ये हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है भाई। हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। फिर मैंने आपसे कहा दूसरा पॉइंट, आवेश के बारे में आप क्या कहोगे? आवेश के बारे में क्यों क्या होगा? क्यों क्या होगा? क्यों क्या होगा? पहले वाला क्यों जो भी है, बाद में आवेश बढ़ेगा या घटेगा? बाद में आवेश बढ़ेगा या घटेगा? पहले आवेश क्यों है? पहले आवेश इन्होंने दे रखा है कितना है भाई? इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू। फॉर्मूले से मत जाना। पहले वाला आवेश क्या है? प्रारंभिक आवेश कितना है? क्यू। बाद वाला आवेश क्या हो जाएगा भैया? आवेश के बारे में आप क्या कहोगे? बाद में आवेश का क्या होगा? क्यू फाइनल। बढ़ेगा घटेगा या वही रहेगा? बढ़ेगा घटेगा या वही रहेगा? अब कुछ गधे सीवी वाले से जाएंगे और आवेश को बढ़ा देंगे, पर इन्होंने ये लाइन नहीं देखी क्या दोस्त? क्या आवेश कहीं से अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है? क्या आप जो परावैद्युतांक डालते हो, माध्यम भरते हो, उसमें तो कुल आवेश 0 है ना? कभी कभी फॉर्मूले से नहीं जाना होता है दोस्त। धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q बाई V है। हाँ, तो धारिता ना तो Q पे डिपेंड करते ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर V बाई I भी होता है और ρL बाई A भी होता है। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप सिचुएशन को देके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाना होता है। अब तुम फॉर्मूले से चले जाओगे, कॉलेज में चले गए, तुमने अपनी गणित लगा ली कि हंसी तो पसी, फॉर्मूले से गणित लगाई, कैलकुलेशन निकाली, चले गए, 4 झापट खा के वापस आ गए। कोई आपकी तरफ हंस रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपसे प्रसन्न हो गया है। वो आपकी शक्ल को देखकर भी हंस सकता है बेटा, है ना मामा? ध्यान रखियो ये। तो आवेश, अंतिम आवेश भी क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। तो जब जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो भाई साहब अपना शक्ल जरूर देख ले कि ये सच में मेरे से इंप्रेस होके हंस रही कि शक्ल देख के हंस रही है भाई। तो आवेश क्या रहेगा भाई? समान रहेगा। ठीक है साहब, अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। आवेश तो आपने समान कर दिया, मैंने कहा। तीसरा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। हाँ या ना? बाद में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्त? वैद्युत क्षेत्र भरने के बाद वैद्युत क्षेत्र। ये हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। क्या ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के, क्या ये घट गया है? करते चलें भाई, करते चलें दोस्त। क्या ये घट गया है? यस सर, वैद्युत क्षेत्र घटेगा। क्या होगा बेटा? घटेगा। ये भी हो गया साहब, मैंने कहा ये भी हो गया साहब। हो गया साहब, हो गया साहब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं विभवांतर, क्या बेटा? विभवांतर। विभवांतर क्या V बराबर होता है ED? यस सर। यानी कि सर दूरी तो वही है। हाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी। अंतिम विभवांतर क्या होगा? विभवांतर फाइनल। सीखते चले दोस्त, V फाइनल
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। क्या ये भी घटेगा? यस मित्र, ये भी घटेगा। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं अभी उसका तुरंत इलाज कर दूंगा भाई। उसे पता भी नहीं चलेगा और उसका इलाज हो जाएगा भाई। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आने लगी हैं दोस्त? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। आपको बहुत तरीके से सिखाया जा रहा है। हर पॉइंट ये 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं बेटा। ये एक क्वेश्चन ये 4। अब तुम्हें लगा कि यार ये तो खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं मामा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं इसी स्लाइड का यूज करूंगा कॉपी करने के लिए। आपको समय दूं क्या? नहीं, मैंने इसका फोटो कॉपी कर लिया और मैं अभी अपना हुनर यहां पर लगा रहा हूं ताकि मुझे बार बार सेम डायग्राम नहीं बनाना पड़े। इसकी स्लाइड पीछे अभी एक साथ कॉपी कर लेंगे भाई। फिर आपसे कहा कि यार स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करो सर। कितने? 1 2 3 4 5वां पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करो। स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लूं भाई? 3 फॉर्मूले होते हैं स्थितिज ऊर्जा का। हाफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से या QV बाई 2। कौन सा फॉर्मूला लूं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए? कौन सा फॉर्मूला लूं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए भाई? तो फॉर्मूला हम लेंगे मेरे भाई, क्या फॉर्मूला लेंगे भाई? क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये क्यों लेंगे? आवेश नियतें धारिता से तुलना कर लेंगे भाई। अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अंतिम भरने के बाद यू फाइनल, क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 2C डैश, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2CK। अरे C डैश बराबर क्या था? CK। क्योंकि आवेश नियतें धारिता बढ़ गई तो ऊर्जा घट जाएगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ये भी क्या होगी भैया? घटेगी। नहीं आया? आया है क्या? छठा, प्लेटों के मध्य बल। प्लेटों के मध्य बल, अगर आपने ये कर दिया तो अपनी पीठ थपथपा लेना, अपनी पेट थपथपा लेना। बल घटेगा, बढ़ेगा या वही रहेगा? प्लेटों के मध्य बल घटेगा, बढ़ेगा या वही रहेगा? बाकी लोग ये कॉपी करें, मैं कॉफी का मजा लेता हूं। सेम रहेगा तो क्यों रहेगा, मुझे ये भी जानना है। कॉपी करना स्टार्ट करो दोस्त। ये कॉपी हो गया क्या? बात कर लेंगे अभी उसकी तो। बाकी लोग कॉपी करे, जो नहीं कर रहे भाई वो कॉपी तो करेंगे ही, हाँ या ना? अब तुम कहोगे कि सर यार ये क्या बात हुई। मैंने कहा सुनो, ध्यान से सुनना। बल ना घटेगा ना बढ़ेगा, सेम रहेगा। ये कॉपी हो गया। बल को पूरा सिखाता हूं ढंग से। बल का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। अब आप कहोगे इनिशियल ये है और फाइनल ये होगा सर। आवेश तो नियत है, पर यहां 2A एप्सिलॉन नॉट के। कितने जनों ने सेम किया है भाई? ये बढ़ गया तो ये घट गया। घटने वाले कितने जने हैं भाई? अरे आ रहा है घटने वाला, मैं क्या करूं अब भाई?
कितने जनों ने सेम किया है? कितने जनों ने सेम किया है? अपनी अकल लगाकर बकरी बने एक बार, वो बकरी बने, फटाफट बने भाई। एक ने भी नहीं किया। तुम्हें पता है कि अभी बकरी से सीधा गधा बना देंगे, बाड़े में बंद कर देंगे। अरे गधेड़ा, गलत है ये गलत है। अब ये गलत क्यों है भाई? अब इतना आसान लग रहा होगा ना कि यार एप्सिलॉन नोट था, वहां एप्सिलॉन एम आएगा, उसकी जगह ये कर देंगे। नहीं दोस्त, गलत क्यों है उसका रीजन सुन। ये तेरे पॉजिटिव प्लेट है, हाँ सर। तुझे यहां पर कोई नेगेटिव प्लेट रखनी और उस पर क्या निकालना है भाई? उस पर निकालना है विद्युत बल निकालना है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल पहले। इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। हाँ, अच्छा यहां परा वैद्युतांक भी भर दिया है सर हमने। हाँ ये देखिए, मैं तेरे को सिखाता हूं भाई। तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, हाँ, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस बिंदु पर इस परा वैद्युतांक के कारण इस पे आया सिग्मा आई माइनस का, ये सिग्मा आई प्लस का। ध्यान से सुन, मैंने बढ़िया से सिखाया है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा इधर कितना, सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और इस प्लस के कारण होगा इधर सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये कट जाएगा। नेट वैद्युत क्षेत्र अभी भी कितना है? परावैद्युत भरने के बाद भी नेट वैद्युत क्षेत्र कितना है बेटा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट है। समझ रहा है बात को? तो जो बल आएगा बेटा, बल कितना आएगा हमारे पास? क्यू ई, क्यू और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा को लिख देंगे हम क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और ये क्यू बाई ए। हाँ, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट। आवेश नियत है, इसका कोई खेल नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई है सबको? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब गधों की तरह ये मत कहना नेगेटिव प्लेट का तो विद्युत क्षेत्र लिया ही नहीं। अरे नेगेटिव प्लेट पे ही तो बल निकाल रहे हैं, तो उसका विद्युत क्षेत्र कैसे लेगा? जिस पे बल निकालेगा उसका खुद का भी विद्युत क्षेत्र ले लेगा क्या? आया है क्या? हाँ या ना? क्या आपको मेरी बात समझ आई है? बोलो हाँ या ना। भैया रट सकते हो, रटवा सकते हैं लोग। तेरे को फील से सिखाया है बढ़िया से कि ये देख, इससे सीधा सीधा बहुत सारे लोग गलत करा देते हैं भाई इसको, कि देखो यार यहां पे के कर दो तो बल घट जाएगा। अरे नहीं, लॉजिक वो है दोस्त। तो बल क्या रहेगा भैया? इनिशियल भी रहेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट, और फाइनल भी रहेगा भैया क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट। और क्या रहेगा? समान रहेगा। सेम क्वेश्चन। अब ध्यान देना, गधों की तरह नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक आवेशित संधारित्र कुचालक स्टैंड पे रखा है, बैटरी से नहीं जुड़ा है, परावैद्युत पदार्थ बाहर निकालने पर, परावैद्युत पदार्थ अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो जो घट रहा है वो बढ़ने लग जाएगा, जो नियत है वो तो नियत ही रहेगा, इसका उल्टा होने लग जाएगा। जैसे धारिता बढ़ गई तो वो घट जाएगी, स्थिति ऊर्जा घट गई तो वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? जो नियत है वो तो नियत ही रहेगा। दो प्रकार से म्यू करा जाएगा आपसे, क्या कि एक तो भरने के बाद क्या होगा या फिर निकालने के बाद क्या होगा, तो इसका उल्टा कर देना है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। कल क्लास नहीं होगी भाई। कल क्लास नहीं होगी भाई। कल नया साल है ना दोस्तों।
मैं भी गांव जाऊंगा भाई, है ना। मैं कहीं घूमने उमने नहीं जा रहा, बस अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि अभी मम्मी पापा, मम्मी और बाबूजी दोनों, मैं बाबूजी बोलता हूँ, गांव में है। अभी थोड़े दिन पहले यहीं थे, पर अभी गांव में है। तो कल भैया गांव जाएंगे, ठीक है। तो कल क्लास नहीं लूंगा। कोई भी का तो नहीं पता भाई, मेरी तो नहीं होगी। बाएं व्यक्ति का कार्य आप निकाल सकते हो क्या? यस सर। क्या बाएं व्यक्ति का कार्य क्या होगा भाई? इसको अंदर डालने के लिए बाह्य व्यक्ति ने क्या कार्य किया, इसको रख रहा होगा, तब बाह्य व्यक्ति का कार्य क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देना है? यस। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, खत्म। अभी बात करेंगे, न्यू ईयर पे भी बात कर लेंगे भाई, पर अभी तो मॉडर्न फिजिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर या तो आज से स्टार्ट करूंगा या कल से भाई। आपको बोला ना दोस्त, आपको मॉडर्न फिजिक्स रिकॉर्डेड में दे दूंगा भाई, डोंट वरी। और अभी लेटेस्ट बना के दूंगा भाई, पुरानी तो बहुत सारी पड़ी हुई है। पुरानी देनी होती तो नहीं, लेटेस्ट बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे भाई, चिंता ना करें। प्रिया कह रही है सर आपको जितनी फिजिक्स आती है मुझे दे दो। बेटा मेरे को जितनी आती है उससे 2 गुना हर साल डिलीवर करते हैं, और मुझे 11 साल लग गए। आप तो मेरे से इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो भैया कि आप 1 साल में मास्टर से दुगनी तिगनी फिजिक्स सीख लेते हो भाई। और ये सच्चाई है दोस्त, एक स्टूडेंट हमेशा टीचर से ज्यादा जानता है, सीखता है। ये सत्य है, स्टूडेंट को हमेशा टीचर से ज्यादा आता है। बस बात ये होती है कि स्टूडेंट को खुद पे भरोसा कम होता है भाई, दूसरों पे ज्यादा भरोसा करता है वो। अगला खेल करते हैं भाई, अगला खेल करें। ये सेम क्वेश्चन आपसे, मैं इसी स्लाइड को यूज करूंगा भाई, मैं इसी स्लाइड को यूज करूंगा ताकि मुझे भाई साहब ज्यादा नहीं बनाना पड़े। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें, सामने देखो दोस्त, थोड़ा सा हम इसको करते हैं सेटल, है ना। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ही है भाई। अब आपसे ये कहा जाए कि बैटरी से जुड़ा हो, क्या भैया? बैटरी से जुड़ा हो, बैटरी से जुड़ा है। पहला काम तो क्या किया इसने, बैटरी से जुड़ा है, हाँ। में परावैद्युत पदार्थ भरने पर, वापस देखिए अगली वैरायटी, एक आवेशित संधारित्र कुचालक स्टैंड पर रखा है, नहीं। अब कोई कुचालक की जरूरत नहीं है भाई। इसको थोड़ी लाइन को मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि अब तो बैटरी से जुड़ा है ना। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, में परावैद्युत पदार्थ भरने पर, क्या भाई? में परावैद्युत पदार्थ भरने पर, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है में परावैद्युत पदार्थ भरने पर, यानी कि भाई इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। क्या कर दिया है भाई? V वोल्ट की बैटरी, ये प्लस ये माइनस, हाँ। ये भरने से पहले और ये भरने के बाद भी ये बैटरी से ही जुड़ा रहेगा, ये प्लस ये माइनस। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे दोस्त, सामने देखिए भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन की वैरायटी में आते हैं। हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, मैंने उसी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करी है भाई, बहुत इजी वे से। और ये सब आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट भाई, सीख तो लिया पर याद भी होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला ही पॉइंट, विभव। विभव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? विभव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? विभव क्या रहेगा इसका? विभव क्या रहेगा भाई? वोल्टेज क्या रहेगा दोस्त इसका? वोल्टेज 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 क्या रहेगा भाई मेरे इसका? घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा?
इनिशियल वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, फाइनल वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद वोल्टेज क्यों सेम रहेगा, जवाब दें। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नहीं जाना है। मैंने आपसे फिर कहा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाएगा, निपट जाएगा। कुछ चीजें बिना फॉर्मूले के अक्ल से भी देखी जाती हैं भाई, कंसेप्चुअली भी देखी जाती हैं भाई। वोल्टेज नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा सर कांस्टेंट? जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही होना पड़ेगा, यानी कि V। बाद का भी V ही रहेगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज नहीं बदला जा सकता भाई, कैपेसिटर नहीं है वो। क्या रहेगा? नियत रहेगा, नियत रहेगा। अगर वोल्टेज नियत रहेगा मेरे भाई, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या कहेगा? विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या कहेगा भाई? क्या E बराबर V/D, विद्युत क्षेत्र को भी नियत होना पड़ेगा? यस सर। बैटरी इस प्रकार से एडजस्ट करेगी अंदर ही अंदर कि ये भी क्या रहेगा भैया? नियत रहेगा। ये भी क्या रहेगा? E फाइनल भी V/D, यानी कि ये भी नियत रहेगा सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट, अगर मैं धारिता की बात कर लूं मेरे भाई, किसकी बात कर लूं? धारिता। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, हाँ, और C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K, यानी कि KC। ये भाई बढ़ेगी धारिता, तो भैया क्या होगी? बढ़ेगी सर। धारिता क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी भाई। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बालक या सुंदर कन्या को कोई डाउट है क्या दोस्त? नहीं है ना? मैंने एक और स्लाइड बना दी है ताकि मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ, आपको 2 स्लाइड में 2 बार डायग्राम नहीं बनाना है, उसी स्लाइड को लंबा करके बना लेना है। इतना समझदार मेरा बच्चा होगा क्योंकि वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, गधेड़ा बनने की तैयारी नहीं कर रहा है। ए समझे क्या? चौथा पॉइंट। और क्या क्या देखना होता है भाई? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एक ही बात, ठीक है। ऊर्जा लिख देता हूं U इनिशियल। क्या लगाना चाहेगा भाई? हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C, या फिर QV/2। क्या फॉर्मूला लगाएगा ऊर्जा का? क्या हाफ CV स्क्वायर लगाऊं? अकल से लगाना है भाई, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। हाफ CV स्क्वायर क्यों लगाया सर? क्योंकि वोल्टेज नियत है, तो हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई। वोल्टेज नियत है तो फिर हम धारिता से कंपेयर कर लेंगे। बाद में स्थितिज ऊर्जा हो गई सर कितनी? मैंने कहा हाफ KCV स्क्वायर। बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई भाई। अच्छा, मैं अगर आपसे 5वां पॉइंट आवेश के बारे में पूछूं तो आवेश क्या होगा भाई? आवेश घटेगा, बढ़ेगा, या वही रहेगा? आवेश बदलेगा दोस्त, क्योंकि अब आवेश बैटरी से संधारित्र की तरफ आ सकता है या संधारित्र से बैटरी की तरफ आ सकता है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना? यस। ये तू जानता है बहुत अच्छे से। ये खेल तो हमने पहले भी खेला था। ये खेल जो अभी खेल रहे हैं ये पहले भी खेला था। याद कर, बढ़िया से सिखाया था सब। ये वाला तो पूरा। क्यू इनिशियल अगर CV है, हाँ, तो क्यू फाइनल क्या होगा बेटा? KCV। बढ़ गया। आवेश भी क्या होगा? बढ़ गया। यस सर। नहीं आया? आया? मैंने कहा छठा, बल के बारे में बताएगा भाई। प्लेट पर बल, प्लेट पर बल। बल आएगा सर Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। हाँ, बाद में आ जाएगा भैया, इसमें रखेगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? यस। तो बाद में जो बल आएगा बेटा F फाइनल, क्या वो आ जाएगा? Q फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यस। आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ये हुई ना बात राजा वाली।
2a∈0 कह दे कि मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, मैं एक झापट में समझा दूंगा। फिर अभी कह कैसे सकता है तू भाई, दादागिरी है सर। मैंने कहा यस, बदमाशी नहीं बेटे, हाँ मित्र है ना, तीतर उड़ा देगा तेरे अभी। सर ये क्यों बनाया आपने? मैंने कहा देखते जाओ, देखने का पैसा नहीं लगता है। हाँ तुमने दिया है वो अलग बात है। जादू देखो जादू, क्या देखो? जादू 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 जादू। क्या रे? 7वां पॉइंट। 7 पॉइंट भी थे क्या सर? बल निकाल लिया। बाएं व्यक्ति का कार्य कोई बता दे। पहले ये बताओ, बाह्य व्यक्ति का कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ध्यान से सुनना। सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो। मैंने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे भी तो किया था सर आपने। मैंने कहा किया था। बाह्य व्यक्ति का कार्य क्या होगा ये बता दे बस। बाह्य व्यक्ति का कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? अकल से आता है भाई तुझे। पॉजिटिव नेगेटिव। सर ज्यादा में से कम को घटाओगे पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा यही तो बात सुननी थी भाई मुझे। ध्यान से सुनना। ये मेरे हाथ कैपेसिटर है और ये क्या है? ये क्या है भैया? ये क्या है? कि ये माध्यम है। हाँ, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो बाह्य व्यक्ति, मैं इसको इसमें भर रहा हूं ऐसे, हाँ मेरा बल कहां लग रहा है? ऊपर। मेरा बल कहां लग रहा है? ऊपर। विस्थापन है नीचे। कार्य ऋणात्मक होगा गधों। तो सर उसमें क्यों नहीं किया? उसमें ऑलरेडी ऋणात्मक आ रहा था। उसमें ऑलरेडी ऋणात्मक आ रहा था गधे। ध्यान से देख, इसमें भी कार्य ऋणात्मक ही होगा और इसमें ऑलरेडी ऋणात्मक आ रहा था। ये कम में से ज्यादा को घटा रहे थे, समझा? देख ये घटी है, ये ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को घटा रहे, तो यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। यही तो छोटे छोटे कंसेप्ट है दोस्त, जिनसे मजा आता है सीख कर। अब गधों की तरह रट्टा तो मार लिया, हाँ कार्य निकाल दिया, रट्टा मारा हुआ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, प्राण निकल गए दूसरे क्वेश्चन में। भाई इसको अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ये अपने आप चला ही जाएगा ना भाई। ये प्लेटेस को आकर्षित कर रही हो कि अपने आप ही घुस जाएगा, हाँ कि ना? पर बाएं व्यक्ति इसको धीरे धीरे क्या कर रहा है? इसके अंदर डाल रहा है, तो उसका भले ये नीचे आ रहा है, बल तो कहां लग रहा है? ऊपर। विस्थापन नीचे, तो कार्य तो ऋणात्मक ही होगा भाई। मेरा बल तो ऊपर लग रहा है ना। अब गधे की तरह कहेगा ये नीचे आ रहा है, सर आपका बल नीचे आ रहा है। गधा ये अपने आप ही नीचे आ गया। ले, अबे नीचे क्या देख रहे? सामने। हाँ समझा आप बात को? पर आप अगर इसमें देखो, इसमें अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेगा, कार्य धनात्मक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनात्मक, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। तो बाएं व्यक्ति का कार्य पता है क्या लिखेगा? बाएं व्यक्ति का कार्य W एक्सटर्नल एजेंट माइनस का यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या उल्टा कर दे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वो तेरे लिए एक ही बात है। फिर क्या कहानी एकदम क्लियर है? कह दे कि नहीं आया। ये अच्छा पॉइंट है भाई, पूछ लिया जाता है। ये स्टार लगा लेना इसको। अगर कंफ्यूजन का पॉइंट है तो ये है, इसमें मैं पूरा बनाऊंगा इसको। हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ के CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर कॉमन 1 माइनस के। किसी भी पॉइंट में किसी भी बालक सुंदर कन्या को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है दोस्त? मजा आया कि नहीं आया सीख के? अब आप ये कहो मेरे से कि सर परा वैद्युत पदार्थ भरने पर आता है, निकालने पर? उल्टा कर देना भाई। निकालने पर सारा खेल क्या कर देगा? उल्टा।
सारा खेल क्या कर देगा, उल्टा कर देगा निकालने पर। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। जो बढ़ रहा होगा वो घट जाएगा, जो घट रहा होगा वो बढ़ जाएगा, और जो कांस्टेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मित्र। कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कहते कहते पूरा सत्यानाश हो गया मामा। चलो मामा, खेला करते हैं। अब करो काफी। नोट करिए साहब, इतना प्यार से बनाया है, इतना सजा के बनाया है आपके लिए भाई। मेरी मेहनत कम लगी क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है। ये हर पॉइंट क्वेश्चन है, मेरे से मत के ना ये क्या टेबल बना दी, ये क्या आप डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या कि अंतर बताओ। भैया ये क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा। एक आवेश संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, परावैद्युत पदार्थ भरने पर बाएं व्यक्ति का कार्य क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा, विभव घटेगा बढ़ेगा, अंतिम क्या होगा, सब निकाल के बता दिया है भाई। अरे वीडियो कॉल पक्का करूंगा, 10:30 बजे करूंगा, पर 10:30 बजे से 10:45 तक हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, है ना मामा। अरे तेरी गली में आता सनम, फिर नग में वफा के गाता सनम, फिर आज इधर आया हूं मगर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी तरह तो आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, वो रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये भूल न जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। हो गया क्या, तेरी गलियों में भी हो गया क्या। हो गया ये। अरे मित्र जल्दी बोलो यार, तीतर उड़ने वाले हैं बेटा।
नहीं बोलेगा तो चलो भाई, अब वो क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार होगा और वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मी क्यों कराओगे क्या? मी क्यों लाडले, आजा। देख भाई दोस्त, एक वर्गाकार प्लेटें हैं भाई, दो सामने देखना दोस्त। कैसी प्लेटें हैं? वर्गाकार प्लेटें हैं भाई। दो वर्गाकार प्लेटें हैं, दो वर्गाकार प्लेटें हैं, ठीक है, जो आपको दिख रही होगी ए भुजा की। अब आपको ये यहां पे ऐसे दिख रही है, एक्चुअल में ये प्लेटें ऐसी हैं भाई, ऐसी ऐसे प्लेटें हैं भाई, ये ऐसे ऐसे वर्गाकार है ऐसे। मतलब आप अगर इस डायग्राम को और अच्छे से देखना चाहो तो मैं आपको और अच्छे से भी दिखा सकता हूं दोस्त, पर यहां पर ये ऐसा ही कुछ बन पाएगा भाई। ये वर्गाकार प्लेटें हैं भाई, ठीक है सर। देख पा रहा है दोस्त? बोल हाँ या ना। क्या मेरी बात देख पा रहा है, समझ पा रहा है दोस्त? बोलना, अरे हाँ कि ना, हाँ या ना। यस सर। ला 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 ला। ये ए भुजा, इनको रख देता हूं भाई मैं, आराम से देखो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, दिल थाम के बैठना, अच्छे अच्छों के प्राण निकल जाएंगे। नीट 2025 की फील्डिंग लगा रहे हैं कि नीट 2026 की? मैंने कहा नीट 2025 को देखते हुए ही 26 की फील्डिंग लगानी है ना। तो देखो दोस्त, अब आपने क्या किया पता है? इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ डाला भाई, ठीक है। ये वाली प्लेट पॉजिटिव, हाँ सर, और ये वाली प्लेट नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसको इधर से बैटरी से जुड़ा हुआ है भाई, ऐसे। डायग्राम का फील समझ आया? थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, मजा आएगा भाई। क्वेश्चन भाई साहब फिर आपको अलग लेवल से ट्रीट करना सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। इसको मैं उड़ा देता हूं यहां से थोड़ा सा, अब तो आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन का मजा लीजिए दोस्त, क्या लोड लेना है। ये भुजा मैंने लिख ही दिया है भाई, बढ़िया से सर, एकदम बढ़िया से दोस्त। ठीक है, बन गया क्वेश्चन? अभी नहीं बना बेटा। इसके अंदर हमने क्या किया मेरे भाई? हमने एक परावैद्युत पदार्थ डाल दिया भाई। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे सर पूछो ही मत, थोड़ा सा और क्लैरिटी से। आपको समझाने की चाहत है। क्वेश्चन का मजा लीजिए, भले ये एक ही क्वेश्चन हो, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये आपने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया इसमें, ठीक है दोस्त, जिसका परावैद्युतांक k है, और ये कितनी अंदर तक भरा है? x तक। तो ये वाला तो हो जाएगा a माइनस का x। हाँ सर, क्वेश्चन समझ आ गया? दिख रहा है बढ़िया से, एकदम मजेदार। यस। अब क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है कि ये प्लेटें क्या है कि इस परावैद्युतांक को आकर्षित कर रही होगी इधर की तरफ। अरे आकर्षण बल लगेगा क्या? यस सर, क्योंकि यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, और यहां पर प्लस 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 प्लस। तो इधर की तरफ एक बल लग रहा होगा, वो बल आपको बताना है भाई। ये V वोल्ट की बैटरी है, हाँ इससे जुड़ा है,
तो ये प्लेटें इस परावैद्युतांक को आकर्षित कर रही होगी, यही बल आपको निकालना है भाई। प्लेटों पर बल नहीं पूछा है दोस्त, बात यही तो है। परावैद्युतांक पर लगने वाला बल, इसका दूसरा वर्जन देख, देखना बेटा। इसका सेकंड क्वेश्चन, यहां से एक रस्सी बनाई जाती है, तू भी याद करेगा क्या क्वेश्चन कराया, और यहां से एक भार लटका दिया जाता है एम। हाँ, एम का क्या मान होगा कि ये परावैद्युतांक, ये सिस्टम क्या रहे, स्थिर रहे। एम का मान पूछ लो, एम का अधिकतम मान इस स्थिति के लिए। तो जो बल आएगा उसको mg के बराबर कर देंगे। समझ आ रहा है? कुछ गधे भाग गए क्या कि प्राण निकल गए? क्या हो गया भैया? कतई सदमे में ही हो क्या? चले गए क्या भैया? F बराबर mg कर देंगे, मतलब मैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहली बात यार, बल कैसे निकाले दोस्त? बल का कोई मुझे हिंट बता दो कि बल, प्लेट के ऊपर तो बल नहीं निकालना है भाई, बल निकाल लिया काम हो जाएगा। बल कैसे निकालूं भाई? कंसेप्चुअली मुझे क्लैरिटी दे भाई कोई भी बच्चा। वैसे तो ये एयर बेज के अंदर क्वेश्चन मुझे करवाना था, पर मैं ज्यादा लोड वोड नहीं लेता हूं, फिर तोप गोलों से काम नहीं चलता, सीधी मिसाइल मारते हैं हम। हाँ, क्या करूं भाई? बल कैसे निकालूं? बल कैसे निकालूं गधों? बल बल कैसे निकालूं? यस मंजू, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, एक कन्या ने बताया भाई अभी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बल आप निकालोगे सर माइनस du/dx से, बल निकलेगा माइनस du/dx से। पर उसके लिए आपको इसके स्थितिज ऊर्जा लिखनी है, u बराबर हाफ से v स्क्वायर। अब लफड़ा क्या है, वोल्टेज पता है पर धारिता तो निकालनी है, धारिता ही तो नहीं निकल रही साहब। ये एक संधारित्र नहीं, ये दो संधारित्र है। ध्यान से देख, अगर इसका तू डायग्राम ऐसे बनाएगा तुझे अपने आप पता चलेगा कि ये ऐसा संधारित्र है। हाँ, जो यहां पर भैया ये देखिए यहां तक तो ये के माध्यम है, नीचे हवा है, नीचे क्या है, हवा है। ये एक्स तक भैया जी बीच में नहीं है, और ये भी बात है देख, इसलिए नहीं कराया कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कंसेप्चुअली अप्रोच देखिए बच्चों का भाई, कर भी पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच लगाया भाई। ये एक्स तक ही भरा है, और जो हवा है वो भाई साहब आधी आधी नहीं है, a-x है। पहली बात, कितने संधारित्र बनेंगे? दो। पहले तो इनकी तुल्य धारिता निकालो भाई। तो जो परिपथ बनेगा वो परिपथ ऐसा बनेगा भाई, एक संधारित्र ऊपर एक नीचे, ये C1 और ये C2 भाई। C1 कैसे निकालूं दोस्त? C1 इसका है ऊपर वाले का, यस, तो C1 आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और D तो वही है सर, इंटू K। पर आपको जानकर खुशी होगी कि एरिया कैसे निकालोगे। एक भुजा इसके x है और दूसरी a है, ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल क्या होगा ऊपर वाले संधारित्र का, ऊपर वाले संधारित्र का क्षेत्रफल। भैया यही बड़ी बात है, फिर रोएगा नहीं तो मेरे से मत के ना, रोता हुआ मत आना मेरे पास कि सर नहीं आया। क्या मैं एरिया लिखूंगा इसका? देख मैंने क्या लिखा, a x एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। ये वाली भुजा x है, वर्गाकार प्लेट है, तो दूसरी जो भुजा है वो तो a है ना, हाँ या ना? ये देख ये कितनी है भाई, ये x, और ये कितना है, ये देख ये तो है x, हाँ, और ये कितना है a। तो ये वाला एरिया कितना होगा प्लेट का, a इंटू एक्स। आया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? C2 बताओ, C2 बताओ, C2, ये C2 सर, ये भी हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना होगा इसका?
ए माइनस एक्स, देख बेटा ये ए माइनस एक्स और ये वाला एरिया इंटू ए, यानी कि ए इंटू ए माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, दूरी दोनों की सेम थी। आया है? अब बता कह दे कि नहीं आया। बहुत आराम से सिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा ही है यार, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जेई एडवांस वाले बच्चों को करवाया जाता है ये क्वेश्चन, पर कंसेप्चुअली आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा। तो बता दोस्त, सी टोटल कितना होगा? क्या मेरे भाई सी कुल डायरेक्ट जुड़ेगा C1 प्लस C2 क्योंकि समांतर में है, तो भाई जोड़ देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। मैंने कहा सी कुल, अब मैं लिख रहा हूं भाई, क्या कॉमन आ रहा है देखो भाई, ए एक्स एप्सिलॉन नोट के बाई डी, एक बार तो कर लेते हैं, ए माइनस एक्स एप्सिलॉन नोट के बाई डी। तूने ओ सनम ढाए है सितम, के कॉमन एक्स, कहीं कुछ गड़बड़ करी है क्या? देखो देखें, हाँ कहीं तो गड़बड़ करी है, मेरे को भी लग रहा है भाई। कोई बताओ भाई, मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ करी क्या? देखता हूं मैं एक बार, मैं वापस देख लेता हूं भाई, कहाँ गड़बड़ करी बताओ, लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? भारी मिस्टेक कर दी, C2 में परा वैद्युतांक। वही वही मैं सोच रहा हूँ यार, कुछ तो कांड हुआ है, कुछ तो हो गया है कांड यहाँ। आहा हा, आहा क्या बात है मित्र, इसलिए तो धीरे धीरे कर रहा था। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है यार, क्या है, ऐसे नाराज नहीं होते हैं बेटा। डी के एक्स प्लस ए माइनस एक्स, कोई दिक्कत किसी को कैसी भी? अब ठीक है, मतलब मैं आपको सच बताता हूं कि मुझसे गलती होती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, पर मुझे उससे भी ज्यादा मजा कब आता है पता है? जब बच्चा चैट में बताता है कि सर आपने गलती कर दी है, तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ तो बच्चे हैं जो बहुत कंसंट्रेशन के साथ कर रहे होंगे, अरे तभी तो गलती ढूंढ पा रहे हैं। सारे ही गधे ही होते, सिर्फ देखने ही आ रहे होते तो भाई वो बोलते नहीं कि कोई गलती करी है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। ये तो गलती खैर मैंने जानबूझ के नहीं करी, हो गई थी वो लिखने में, पर कुछ गलतियां मैं करता हूँ जानबूझ के, पर उस टाइम पे तुम पकड़ नहीं पाते हो कि सर ने क्या गलती करी है, पर अच्छा लगता है। यहां तक कॉपी कर, आगे बढ़ेंगे फिर, यहां तक कॉपी कर भाई। क्या डाउट है कुमकुम? नहीं जानबूझ के नहीं करी, वो तो गलती से लिखा था भाई, जानबूझ के नहीं करी है, यहाँ तो हवा था भाई, वो लिख दिया, फ्लो फ्लो में लिख दिया था भाई। चलो आगे बढ़े, यू का मान सेट करते हैं हाफ, सी का मान बताओ, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, और ये क्या भाई, के एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और ये वी स्क्वायर, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स करना है। हाँ सर, तो क्या क्या बाहर आ रहा है भाई, ये जो नियत है उसको बाहर ले आओ, 1/2 ए एप्सिलॉन नोट, हाँ और ये डी, देख जो जो नियत है उसको बाहर ले आए, और ये माइनस जो चल रहा है, और ये वी स्क्वायर, और ये डी अपॉन डी एक्स
के एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है भाई, जो नहीं है तो उसको तो बाहर ले आए, तो यहां से आ जाएगा माइनस हाफ ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, ये वी स्क्वायर, हाँ इसका के एक्स का तो के हो गया दोस्त, हाँ प्लस इसका हो गया कितना, जीरो, एक्स का वन हो गया, और इसका भी -1 नहीं आया, तो ये आ गया भाई माइनस हाफ ए एप्सिलॉन नोट बाई डी इंटू वी स्क्वायर के -1। ये आया आपका बल, माइनस से गुणा कर दो भाई, एफ बराबर 1/2 ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, ये एरिया नहीं है, भुजा है वो, वी स्क्वायर, ये 1 माइनस के, माइनस से गुणा कर दिया, तो ये आपका बल आ गया दोस्त, खत्म। आराम से समझ के कर। अब ये है लास्ट भैया आज की क्लास का, अब करेंगे वीडियो कॉल। दीवान सर से मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्लास आवाज नहीं आ रही है भाई, तुम बेवकूफ हो क्या भाई, मुझे क्या पता कौन सी क्लास है। डाउट देख लेंगे भाई, वीडियो कॉल का सेटअप कर दो भैया, आज होगी बातें। भोपाल कब आओगे? आएंगे यार दोस्त, कभी तो आएंगे। वो डाउट वाली का तो डाउट है दे। ओहो, और दीवान सर की क्लास में आवाज नहीं आ रही क्या? बच्चे इधर कमेंट कर रहे थे कि सर से बोलो आवाज नहीं आ रही है। बेटे, उधर की क्लास को छोड़ के इधर आ जाते हो देखने, और यहां से सीधा कनेक्शन बिठा रहे हो। ईमानदारी से कहना, मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में आपको पढ़ के, पहले तो ये बताओ। वीडियो कॉल का सेटअप होगा तब कर लेंगे, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं क्वेश्चन तो लिख देता हूं भाई। परावैद्युतांक पर बल निकाले, सेटअप करिए। परावैद्युतांक पर बल, ये भी म्यू क्यों है, क्यू म्यू, मी क्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हो गया? इसके बाद स्टूडियो खाली है क्या? हैं? हाँ, यही है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो कॉल करना, तैयार हो? एकदम तैयार है, चलो दोस्त। एक तरफ से लगा दिया भाई, उठा लिया किसी ने। हेलो हेलो, क्या बंद करूं? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है बेटे? नाम बताओ अपना। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। नाम बताओ भाई। ब्रजेश कुशवाहा। शक्ल भी दिखा दे फिर मित्र। सर वीडियो चालू नहीं हो रही सर। हो गई चालू, वीडियो चालू हो गई दोस्त। अरे सर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर उधर। मुझे दिखाई दे रहा है तू एकदम।
नाक के नहीं आया है तू पहली बार, नहीं नहाया ना। नहाया है सर। कोई बात नहीं दोस्त, चलता है, सर्दी यार क्या लोड लेना है। सर नहाया है सर, नहा तो लिया था सर, लेकिन मैं तो रजाई में दुक्कर पड़ रहा था बस, सर्दी लग रही थी ना। अच्छा, बाकी लोग अपना माइक म्यूट करे भाई। कौन सा ड्रॉप है दोस्त? सर थर्ड ड्रॉप है सर। थर्ड ड्रॉप है। हाँ सर। बैटरी अगर निरावेशित होती है तो उसका कार्य क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? बैटरी। निरावेशित हो रही है तो बैटरी का कार्य पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा भाई? सर पॉजिटिव सर, कोई नहीं होगा सर। पहली बात तो यदि कि वो चार्ज होगी, मतलब भी आवेश निरावेशित है सर। निरावेशित हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो हाँ। बैटरी का कार्य पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? सिखाया था। हाँ सर पॉजिटिव होगा सर, क्यों? क्योंकि सर उससे आवेश निकल रहे वो संधारित्र में जा रहे हैं सर। और बैटरी अगर चार्ज होगी तो कार्य कार्य ऋणावेशित होगा। क्यों होगा? क्यू बराबर डब्ल्यू माइनस वी है था ना सर। हाँ हाँ, लॉजिक बताओ भैया, फॉर्मूला नहीं बताना है। और फॉर्मूला तो वैसे भी गलत बताया है। नेगेटिव क्यों होगा कार्य? तुम्हारा थर्ड ड्रॉप है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मैंने अरे अभी रिवीजन नहीं किया भाई, था। जब चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल में दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना, यस सर। इसलिए नेगेटिव होगा भाई। कंसेप्ट याद रखो यार भाई, ऐसे मत करो। W बराबर QV तो सभी को आता है, उससे थोड़ी लेना देना है। हेलो। हाँ भाई, अभी बात कर रहे हैं बेटा, सबसे बात करेंगे। चल अब तुम अपनी सुनाओ, क्या हाल है? सर फिजिक्स अच्छी नहीं बन रही, और सर नंबर भी ठीक ठाक नहीं आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 450 जावाल तो 420 आए थे। हम्म। सही बात है, कहाँ मैंने दिक्कत आ तो रही है भाई? फिजिक्स में कहाँ दिक्कत आ रही है ये बताओ। फिजिक्स में सर फॉर्म पता नहीं चलता सर, कंसेप्ट ही नहीं कुछ तो सर। यार जैसे अपन ने फॉर्मूला सब याद कर लिए, हम्म। कुछ तो कर लिए, मतलब फिर कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, फिर मतलब पहले अपन ने बहुत साथ कर लिए फिर भूल जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाता है कितने सर। दिनों में रिवीजन करता है भाई, ईमानदारी के साथ बताना। सही रिवीजन तो अभी सर मैंने जब टेस्ट चलते हैं तो तभी करता हूँ बस रिवीजन। मतलब कि जैसे टेस्ट आ गया है तो जिस चैप्टर का जैसे टेस्ट पहले जो आगे का चल रहा है उसे मैं रूटीन में लेकर चलता हूँ, जो पहले पिछले टेस्ट आती है ना सर, हम्म। उसका मैं रिवीजन करने लग जाता हूँ। ऐसे मतलब रिवीजन कर, बिना टेस्ट के तो रिवीजन करता ही नहीं है ना? करता हूँ बस, मतलब थोड़ा बहुत फिर ऐसे कि मतलब जी बारा होमवर्क हो जाता है तो इसको छोड़ देता हूँ। मतलब जी होमवर्क क्लास अच्छा, चल रही है अपनी सर। मुझे एक बात बताओ, एक हाँ चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करने में कितना समय लगता है? सर काफी टाइम लग जाता है। क्यों, ऐसा क्या करता है रिवीजन, ऐसा कैसे करता है भाई? सर मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे कि पहले एक चैप्टर निकाला, पहले स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ मैं हर चीज बार बार। तुम्हारा नाम क्या है भाई? ब्रजेश कुशवाहा। ब्रजेश कुशवाहा। सुबह उठ के नहाने के बाद क्या करते हो? कुछ नहीं सर, बस नहा के डायरेक्ट सीधे पढ़ने ही बैठते हैं बस। भगवान को ढोक वोक देते हो कि नहीं? नहीं। नहीं, तो भगवान को मानता ही नहीं है? नहीं मानत तो है सर, ऐसे तो कुछ नहीं। है ना? तो मैं एक बहुत सिंपल थ्योरी बताता हूँ भाई तुम्हें। यस सर। आज के 5-6 साल पहले, 5-6 साल से ज़्यादा हो गया भाई, मुझे शायद 7-8 साल हो गए, मतलब जब से मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ। तो जब मैं कॉलेज टाइम पे था ना, तो मैं भाई साहब नहाने के बाद अगरबत्ती भी नहीं जलाता था। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि भाई उठ के भगवान की पूजा प्रार्थना करनी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुझे रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं उठा भाई और नहाया धोया, सीधा कॉलेज निकल ले, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया भाई, तो एक आध साल के बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे एक लाइन भी उसकी याद नहीं थी। वीडियो कॉल के लिए अब सुनना प्रोफेशनल दोस्त, सर, वीडियो कॉल के मुझे लिए एक भी लाइन याद नहीं थी भाई। और ऐसा नहीं मैंने अच्छा। हनुमान चालीसा को रटा हो, मैंने सिर्फ एक काम किया, रोजाना सिर्फ हनुमान चालीसा की वो किताब उठाई और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। भाई मुझे एक महीने में उसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड याद था। और मुझे कितना टाइम लगता था, सिर्फ 5 मिनट लगते थे, उसको 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से लगते थे सिर्फ रीड करने में। तो जितने भी बच्चे ये है ना जो फॉर्मूला भूल जाते हैं, जिस भी चैप्टर का आप फॉर्मूला भूल रहे हो ना भाई,
सुबह और शाम रोजाना 5 मिनट के लिए सिर्फ फॉर्मूला देख लो भाई। टाइम क्यों लगाना है भाई? आप 1 महीने तक करके देखो, अगर आप जीवन में कभी भूल जाओ तो मेरे को बताना। और आप अगर ऐसे पढ़ोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, कैसे पढ़ोगे कि आज ही सारे फॉर्मूले रटूंगा भले ही 2 घंटे लग जाए, भाई तो 2 महीने बाद फिर भूल जाएगा। एग्जाम तो भी 4 महीने बाद है। यस सर। तो रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अगर तू ज्यादा भूल रहा है तो दिन में 3 बार 2-2 मिनट देख ले फॉर्मूला, सिर्फ रीड कर ले। देखने का मतलब ही नहीं आंखों से ही देख लिया, सिर्फ पढ़ ले। पढ़ ले कि क्यू वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। आवेश का विभव का फॉर्मूला सतह पर के क्यू बाई आर होता है, अंदर नियत होता है, बाहर के क्यू बाई आर होता है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बस ऐसे पढ़ना है, बोलो हाँ कि ना। और यस सर जीवन में सर। अगर कभी भूल जाए भाई तू फॉर्मूले, मेरा नाम बदल देना भाई। मैंने मेरे को मेरा रियल एक्सपीरियंस बताया तेरे को। यस सर। मैं इस बात से मैंने ये नहीं बोला तेरे को कि भाई तू उठ के पूजा प्रार्थना कर, वो सबका अपना अपना है भाई। जिसको भी आप मानते हो आप करिए, तो आपकी इच्छा है, नहीं करिए तब भी आपकी इच्छा सर है। मैं सर मेरा एक ही काम रहता है बस, सवेरे जल्दी उठता हूँ, 6 बजे जग जाता हूँ, उठ के हम्म। डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाता हूँ, बस सीधे नहा के डायरेक्ट सीधे पढ़ने बैठता हूँ, तो बस सीधा आपको कुछ भी अब काम। पढ़ने का जो तरीका है ना भाई, वो ये बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे उसको बदलिए दोस्त। जो भी बच्चे जिनको भी फॉर्मूले याद नहीं है जिस भी चैप्टर के, भाई उसको मल्टीपल टाइम आपको बस रीडिंग लगानी है। क्या लगानी है? रीडिंग लगानी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन करना छोड़ दो। मल्टीपल टाइम आप रीडिंग लगाइए, दिन में 4 बार 5 बार। मैं आपसे कह रहा हूँ 10 दिन में ही आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे उस चैप्टर के। आप चाहो तो किसी एक चैप्टर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो भाई, सर दो पता पे है सर, करके अभी देख मैंने लो। 2 दिन पहले इसी चैप्टर को बिल्कुल जी वाला चैप्टर मैंने परसों लगाया था, मतलब मैंने परसों दोबारा हम्म रिटर्न किया था, मतलब ये जो वाले आप बोल रहे हैं सर, ये बैटरी वाले आविष्ट करने वाले, हम्म। ये मैंने दोबारा लगाई थी। मतलब जैसे कि यदि स्टार्टिंग में अपन ने क्यू भी आवेश दिया हो, बैटरी वो आवेश दिया हो बैटरी के लिए, फिर बाकी बाद आवेश को अपन ने बैटरी के लिए टू आवेश टू पर दिया हो, तो प्रभावित आवेश निकालेंगे अपन, कारण बैटरी का कारण निकालेंगे। मैं समझ गया भाई, ऊर्ध्वाधर। तेरे साथ एक ही दिक्कत है, तुझे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। अब जो कोई चीज हम बार बार भूलते हैं ना, तो हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तो चीजें सही हो जाएगी भाई। अब यस मैं सर। क्वेश्चन लगाने बैठू किसी चैप्टर का, मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो पहले वहीं खत्म हो गया ना भाई, कैलकुलेशन तो बाद में आएगी। हाँ सर। यस। तो थोड़ा सा ये काम करिए, ठीक है भाई? एक जने से इतनी ही बात हो पाएगी। थैंक यू बच्चा। सर पहले सर थोड़ी मेरी बात, सर मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि सर एक दिन मुझे कॉल लगाएंगे। लगा आज मैं दिया अभी भाई। सोच रहा था जस्ट कुछ मिनट पहले कि सर मेरा ही कॉल, मुझे ही कॉल लगाएंगे, तो भाई लगा दिया, बात हो गई सर बढ़िया से। धन्यवाद। सर आपके चरण स्पर्श, सर आपने मुझे सलाह दी। थैंक यू बेटा, बस पढ़ाई करो यार और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। थैंक यू बेटा। थैंक। हाँ भाई, अब कौन है? कन्या सोनाली। नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से बात हो रही बेटे? सर यूपी से। यूपी से? कौन सा ड्रॉप है? सर सेकंड। सेकंड ड्रॉप है। पहले ड्रॉप में क्या था हाल चाल? पहले ड्रॉप में सर, जैसे स्कूल में हम लोग थे तो मतलब मैं अकेले घर पे ना, अकेली बहुत अकेली महसूस कर रही थी। अच्छा। अकेलापन बहुत था, तो अब क्या इसलिए हो मतलब गया? अब अकेलापन नहीं लग रहा? नहीं ऐसा? नहीं। ऐसा क्या हुआ? हाँ, अब करना है, अब करना है तो करना है बस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, घर वालों ने शादी ब्याह फिक्स तो नहीं कर दिया? मतलब प्लानिंग चल रही है। अरे भाई, चलो, क्या लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, सर, क्या स्कोर आ रहा है अपना? इस टाइम पे सर लगभग मतलब 430 के आसपास। 430 के आसपास। ओके। किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स ही होगा दिक्कत सबसे ज्यादा। हाँ सर, एक मुझे मुझे सवाल पूछना था आपसे। हाँ पूछो। सर आपने बताया था कि Q बराबर CV। हम्म। तो यहाँ पर जो C होता है मतलब धारिता होती है, वो Q और V पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता, यस। तो क्या Q और V जो है वो C पर निर्भर करता है? क्यू और वी सी पर निर्भर करेगा। वापस वापस, क्यू सी और वी पर निर्भर करेगा। C जो होता है वो Q और V पर निर्भर नहीं करता है। हाँ। तो क्या जो Q और C है वो सॉरी, Q और V है वो C पर निर्भर करेगा या नहीं?
अब डिपेंड करते हैं कि हम उस बाल्टी के अंदर रखे हुए, अब उस कैपेसिटर के अंदर रखे हुए आवेश की बात कर रहे हैं, तो वो धारिता पे निर्भर करेगा और उसका वोल्टेज भी फिर निर्भर करेगा ना बेटा। अगर हम कैपेसिटर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यस, आवेश तो उसकी धारिता पे निर्भर करेगा ना कि उसके अंदर कितना आवेश आएगा। भाई एक बाल्टी है हमारे पास 5 लीटर की, हेलो, हम्म। यस सर। 5 लीटर की बाल्टी है, और उस 5 लीटर की बाल्टी में कितना कूलाम आवेश आएगा या नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करेगा ना। 10 लीटर की बाल्टी में ज़्यादा आवेश आएगा, ज़्यादा पानी हम्म। आएगा, और जितना उसका यस हाइट सर। आता जाएगा उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो धारिता भले ही निर्भर नहीं करती है, पर उस कैपेसिटर के अंदर कितना आवेश आएगा, कितना वोल्टेज होगा, वो तो उसकी धारिता पे निर्भर करेगा। यस। जैसे ही ठीक है हम सर। प्लेटों का आकार बदलेंगे या फिर हम स्पेरिकल कैपेसिटर लेंगे तो उसका वोल्टेज भी बदल जाएगा ना, विभवांतर बदल जाएगा। जैसे हम गोलीय संधारित्र ले लें, जैसे 2 सेकेंडरी गोले ले लें, उनका जो आप निकालोगे विभवांतर, वो अलग तरीके से लिखा जाएगा। प्लेटों का विभवांतर आप अलग तरीके से लिखोगे। V बराबर ED जब लिखते हो आप, तो E का मान क्या लिखते हो, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। पर जब आप गोलीय यस। संधारित्र, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप क्या लिखोगे। गोलीय संधारित्र में ये और ये, यहाँ पे आवेश Q1, यहाँ पर Q2, तो यहाँ पे K Q1/R1 माइनस K Q2/R2 लिखोगे। तो जैसे ही कंडक्टर का शेप और साइज बदलेगा तो संधारित्र भी बदलेगा, तो संधारित्र का विभव भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो डायमेंशन पे निर्भर करेगा, यस बिल्कुल करेगा। और बोलो। पर धारिता नहीं और करती है, धारिता अलग चीज है भाई। धारिता डिपेंड करेगी कि वो संधारित्र कितना बड़ा है, उसको लेना देना ही नहीं है कि उसमें आवेश है कि नहीं है। धारिता क्या है, उसकी कैपेसिटी है कि भाई कितना आ सकता है तू मेरे अंदर। हाँ। यस। और कोई डाउट। और सर ये पूछना था कि एक हफ्ते में मतलब जैसे 6 दिन 7 दिन होते हैं, हम्म। तो उसमें एक हफ्ते में 2 टेस्ट दें इस टाइम पे या फिर एक ही, बस संडे संडे। टेस्ट आप जितने ज़्यादा दोगे उतना बेटर है, पर ये भी पता होना चाहिए कि टेस्ट को आप एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। आपने 2 टेस्ट दिए, आप एक भी टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा आपके पास आपकी कमियां क्या हैं, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो फिर टेस्ट का मतलब नहीं है। आप कोई भी टेस्ट दो, भले ही एक दो, पर उसका प्रॉपर एनालिसिस करो और अपनी कमियों पे काम करोगे तो टेस्ट आपको फायदा देगा। सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। समझ गई बात को। हाँ सर। आप 2 टेस्ट दे रहे हो तो आप 2 टेस्ट को पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना है, प्रॉपर उन वीकनेस पे काम करोगे तो उस टेस्ट का फायदा होगा। टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि टेस्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं, इसलिए टेस्ट कभी नहीं दिया जाता है। टेस्ट दिया जाता है कि नंबर कम आ रहे तो उसका रीजन जानेंगे, उस पर काम करेंगे, और अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और इम्प्रूवमेंट करते चलेंगे। ठीक है सर। क्लियर। हाँ सर। थैंक यू बेटा। साकिब। हेलो सर। हेलो दोस्त, कहाँ से बात हो रही है भाई। जी मैं उत्तर प्रदेश से। कौन सा ड्रॉप है भाई। फर्स्ट ग्रुप। पहला ड्रॉप है। क्या स्कोर आ रहा है अभी। जी अभी तो 350 के आसपास आ रही। हाँ दोस्त, जोर से बोलो यार, जोर से। 350 350। 350। डरना नहीं है, नंबर ज्यादा कम आ जाए, बस उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है और अपनी कमियों पे काम करते हुए आगे बढ़ना है। आपका कोई डाउट। नो डाउट सर। बस अच्छे बात से ही समझ करनी में आ थी। रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्त। अगला है भाई हमारे पास, लास्ट कॉलर जुड़ा हुआ है, नितिन। जल्दी बोले भाई, नितिन मेरे भाई। नितिन बोल जा, क्योंकि मैं ज्यादा बच्चों से बात नहीं कर पाऊंगा भाई। वैसे तो उस कन्या का डाउट बढ़िया था, टेस्ट वाला डाउट मुझे सबसे बढ़िया लगा, जो आपको भी फायदा करेगा। चलो भाई, नितिन तो नहीं जुड़ रहा, सेशन को करते हैं एंड। और एक बार मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। नए साल पर घर पर रहिएगा दोस्त, और
घर वालों के साथ मनाइएगा। सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना भाई, खूब आशीर्वाद लेना। आने वाला जो नया साल है भाई आपके लिए मंगलमय हो, आपके सपने पूरे हो, मैं ऐसी ही कामना करता हूँ दोस्त। कि आने वाला जो साल है आपके लिए खुशियों से भरा हो। आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय।